Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking care of your health and your family. ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सब अपना काम डेली कर रहे हैं, रेगुलरली और प्रॉपरली कर रहे हैं और अपना काम PDF के थ्रू टैली भी कर रहे हैं कि आपने काम ठीक किया है या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड लेसन नंबर 5 एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन नंबर 5 एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी इन विच वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। हम कुछ नया यानी कि हम 10 सेंटेंसेस लिखेंगे कुछ टॉपिक्स पे। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स चेक द प्रीवियस होमवर्क। Yes students, I hope that you have completed this exercise B, and in which what you have to do, you have to write about yourself। आपने अपने बारे में अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए एडजेक्टिव्स पुट करने थे गिवन ब्लैंक्स में। और इस स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा कि जहाँ पर हमें एक क्वालिटी बतानी होती है तो हम उस क्वालिटी के साथ नाउन पुट कर देते हैं, या विदाउट पुटिंग द नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। और दो क्वालिटीज़ होती हैं अगर, तो हम एंड का एडिशन करते हैं, जैसे आई एम ओबीडियंट एंड पंक्चुअल। लेकिन अगर हमें 3 क्वालिटीज़ को एक ही सेंटेंस में बताना होता है तो हमने किस तरह से उसका सेंटेंस फॉर्म किया था। आई एम इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, मोर ओवर आई एम कॉन्फिडेंट टू। उसमें आपने 2 एडजेक्टिव्स को एंड से ज्वाइन किया था और जो थर्ड एडजेक्टिव था उसको आपने मोर ओवर से ज्वाइन किया था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जो कि हमारे सेंटेंस नंबर 9 में है कि जब हमें अपना कोई वीक पॉइंट बताना होता है तो हम उसे किस तरह से एक क्वालिटी के साथ अटैच करते हैं, बट के एडिशन के साथ। यानी जो कंजक्शन बट है वो ऑपोजिट क्वालिटी को इंडिकेट करता है। आई एम हार्ड वर्किंग बट लेज़ी, यानी कि मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ लेकिन साथ साथ लेज़ी भी हूँ। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज लाइक दिस। और उसके बाद हमने क्या किया था, वी हैड सम स्पोकन एक्टिविटी इन द प्रीवियस क्लास। तो हमने कोई एक स्पोकन एक्टिविटी भी की थी और आई होप कि आपने अपने घर में अपने पार्टनर के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया होगा, स्पोकन एक्टिविटी की प्रैक्टिस की होगी। ओके, मूविंग टू द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस लेसन, लर्न टू राइट। इसमें हम क्या सीखते हैं, वी लर्न टू राइट सम पॉइंट्स यूजिंग द रेलिवेंट टॉपिक। यानी कि जो हमारा टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स को कंपोज करना होता है, सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं। यानी कि जैसे कि आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा है तो अब आपको जो क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक मिला है उसमें आपको एडजेक्टिव्स को यूज़ करना होगा। ठीक है, वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर। What is asked here? You have to describe your father or your mother in 10 sentences. You have to describe your brother or sister in 10 sentences. And you have to describe your friend in 10 sentences. यानी कि आपको अपने फादर या मदर इनमें से किसी एक ही, जो स्लैश होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको चॉइस दी गई है कि आपको इनमें से किसी एक के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में या सेकंड पॉइंट में आपको क्या दिया गया है, सेकंड सेंटेंस में क्या पूछा गया है कि आपको अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। और लास्ट में आपको अपनी फ्रेंड के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो अब आप ये काम किस तरह करेंगे, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वी हैव बीन गिवन 10 सेंटेंसेस हियर। आपको 10 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं और इसी तरह से आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट आपको पहले अपने फादर या मदर में से किसी एक के बारे में लिखने हैं 10 सेंटेंसेस, उसके बाद ब्रदर या सिस्टर में से किसी एक के बारे में लिखने हैं और उसके बाद अपनी फ्रेंड के बारे में लिखने हैं। तो अगर आप अपने फादर के बारे में लिखते हैं तो फिर आप यहाँ पर आई एम अली तो नहीं लिखेंगे या आई एम सारा तो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, माई फादर्स नेम इज़, और जो भी आपके फादर का नाम होगा वो लिख देंगे। इसी तरह फादर हैं तो उनकी स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो फादर हैं तो फिर वो कोई प्रोफेशन उनका होगा, मींस ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ ड्राइवर, जो भी उनका प्रोफेशन है आप वहाँ पर इस तरह से पुट करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में लेटर आई विल शो यू हाउ विल यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आपको किस तरह से ये नोटबुक में करनी है मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। ठीक है, लेकिन हम पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप उनकी कोई भी क्वालिटी बताएंगे, फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हैं कि टॉल एंड स्मार्ट हैं, हैंडसम भी यूज़ कर सकते हैं, आइज़ को डिस्क्राइब करेंगे, स्किन को डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको देखिए फिजिकल अपीयरेंस दिखाई जा रही है कि वो दिखने में कैसे लगते हैं।
तो उसके लिए आपको जो वोकैबुलरी सिलेक्ट करनी है वो आपको पेज नंबर 23 पे आपको वर्ड बैंक दिया गया है। आप इसमें से जो उनसे रेलिवेंट एडजेक्टिव्स हैं वो इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी शेप आप इसमें से ले लेंगे, आइज़ ले सकते हैं, फेस ले सकते हैं, हेयर ले सकते हैं, जो फिज़िकल अपीयरेंस के को बताएंगे, बयान करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आप इस वर्ड बैंक से जो कि आपको पेज नंबर 23 पे दिया गया है, तो आपके 3 पॉइंट्स इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी फिज़िकल अपीयरेंस के हैं आपके 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपके पास हैं क्वालिटीज़ के, यानी कि उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो आप फादर की बताएंगे ही इज़ इंटेलिजेंट, जो भी उनकी क्वालिटी है, ही इज़ कोऑपरेटिव, ही इज़ पोलाइट, ही इज़ केयरफुल, ही इज़ हम्बल। तो जो भी आप लिखना चाहें, तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में 2 क्वालिटीज़ को, स्ट्रक्चर आपको सेम यही फॉलो करना है, ठीक है। कि अगर आपको 2 क्वालिटीज़ बताई गई हैं तो आप अपने सेंटेंस में भी 2 क्वालिटीज़ को ही ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद थर्ड वाले में जो आपका सेंटेंस नंबर 8 है, उसमें आपको 3 क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से 2 क्वालिटीज़ को एंड के एडिशन से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मोर ओवर को ऐड करके थर्ड क्वालिटी भी उस सेंटेंस में ऐड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 9 में आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है। अगर आप समझते हैं, जो कि हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने बड़ों का कोई वीक पॉइंट डिस्कस करें, बट अगर आप समझते हैं कि फादर का कोई वीक पॉइंट ऐसा है जो कि एक्सेप्टेबल है कि बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं ऐड। बट कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर भी जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही, यानी कि कोई पॉजिटिव पॉइंट ही यूज़ करें, ठीक है। देन आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग, ये लास्ट सेंटेंस होगा। आप अपने फ्रेंड के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस नंबर 9 में, फ्रेंड के लिए, क्योंकि फ्रेंड का हम वीक पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 9 में भी आप कोई अपने फादर या मदर की 2 क्वालिटीज़ बता सकते हैं। ब्रदर या सिस्टर आपसे छोटे हैं तो भी आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट। अब जो पर्सनल क्वालिटीज़ आपको लेनी है वर्ड बैंक, उसके लिए जो दिया गया है आपको पेज नंबर 24 पे, फिजिकल का मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप देखने में कैसे लगते हैं, उसके लिए आपको क्वालिटीज़ कहाँ से मिल जाएंगी, पेज नंबर 23 पे आपको वर्ड बैंक गिवन है। और पेज नंबर 24 पे आपको डिफरेंट पर्सनल क्वालिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे ऑनेस्ट, फेथफुल, फनी, हार्ड वर्किंग, काम, टॉकेटिव, क्लेवर, वाइज, इंटेलिजेंट, शाय, फ्रेंडली, लेजी, रूड, जेनरस, ब्रेव, serious, crazy, nervous, selfish, naughty। देन बड़ों के लिए जो आप ले सकते हैं, कुछ उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर, कुछ और एडजेक्टिव आपको दिए गए हैं जो कि आप थोड़े अपने से एल्डर पीपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। केयरफुल, पोलाइट, अटेंटिव, पॉपुलर, सेंसिबल, बॉसी, फेयर, टाइडी, हम्बल, कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेंट, experienced, qualified, neat, humorous, jolly, cooperative, creative, witty, emotional, and energetic। And you can use other adjectives also if you find any। अगर आपको कोई और adjective यूज़ करना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। It is not compulsory कि आपको given word pack में से ही यूज़ करना है, आप कोई और क्वालिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Now I will show you how will you do in your notebook। First you have to make the title page and then you have to note down the poem from page number 22। You have to write down the date and page number also and maintain the index also, okay। Do remember this thing, आपको index को भी maintain करना है, dates और page number अपने copy के according put करनी है, ठीक है। उसके बाद you have to write the definition of adjective like this, इस तरह से adjective की definition put करनी है। And then you have to write some examples। आप चाहें तो अपने पास से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप गिवन एग्जाम्पल्स ही को लिखें या नोट डाउन करें, ठीक है। आप क्वालिटीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको जो कॉम्पोजिशन का काम था वो किस तरह से कॉपी में करना है। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन, राइट 10 सेंटेंसेज ऑन माय फादर। अगर आप माय मदर पे लिखेंगे तो फिर आप फादर की जगह पे मदर पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। यू हैव टू नोट डाउन लाइक दिस, माय फादर्स नेम इज़, जो भी आपके फादर का नाम हो, जो भी उनका ऑक्यूपेशन हो, उनकी एज बता सकते हैं। देन फिजिकल अपीयरेंस जो भी है, कॉम्प्लेक्शन, आइज़, और उसके बाद जो है आप उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ बताएंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे, जो वर्ड बैंक्स आपको दिए हुए हैं, या आप अपने पास से भी कोई क्वालिटी ऐड कर सकते हैं।
बट सूटेबल और रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग। इस तरह से आपको ये काम करना है एंड आई होप दैट यू विल डू इट वेरी इजीली। Then students you have to note down the question, write 10 sentences on my sister। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपनी सिस्टर या ब्रदर के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखेंगे। माई सिस्टर्स नेम इज़, दैन शी इज़ इन क्लास 4 अगर वो पढ़ती हैं, फिर एज बताएंगे एंड देन पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस पहले बता दें, फिर पर्सनल क्वालिटीज़ बता दें। स्ट्रक्चर आपको कौन सा फॉलो करना है, जो आपकी बुक में गिवन है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में, ठीक है। उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप साथ साथ चलेंगे तो इजीली आप 10 सेंटेंसेस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट शो नहीं किया है, इंशाल्लाह यू कैन डू इट योरसेल्फ वेरी इजीली। और देन यू हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेंड पे भी 10 सेंटेंसेस करने हैं अपने फ्रेंड की क्वालिटीज़ को इमेजिन करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट and I think that you will not find any difficulty or problem while writing the points on the given topics. So note down the homework. Yes students, note down the homework. You have to write 10 sentences on the topics given on page number 26. जैसा कि मैंने आपको बताया, first you have to write 10 sentences on my father or my mother, then 10 sentences on my brother or my sister। इन दोनों में से एक चूज़ करना है, फादर मदर में से भी एक चूज़ करना है, और फ्रेंड ये कंपलसरी है, उस पर आपको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू राइट 10 sentences on the given topics given in page number 26। learn to write under the heading of learn to write and it is of unit number 4। so I hope that you will do it very easily इंशाल्लाह। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आराम से एक्सटेंडेड प्रैक्टिस को खोल के बैठिएगा और साथ साथ सेंटेंस कंपोज करते जाइएगा, लेकिन आपको प्रोनाउन चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन। फादर डिस्कस कर रहे हैं तो फादर के लिए ही यूज़ करेंगे, और मदर को डिस्कस कर रहे हैं तो शी यूज़ करेंगे। इसी तरह ब्रदर को आपने सिलेक्ट किया है तो आप ही यूज़ करेंगे, और अगर सिस्टर को सिलेक्ट किया है तो शी यूज़ करेंगे, और फ्रेंड के लिए तो ऑब्वियसली आप शी ही यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।